वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मेरी ऐसे अभी बंद करके किया ही है तो इतनी देर में देखा, अरे एक क्षण में ही सारा बदल गया। उधर गोपियाँ खड़ी हैं, कन्हैया जी, और ऐसी लाइट, और मेरे मुंह से मतलब मेरे मुंह से यही निकले जा रहा है कि कन्हैया मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना। क्या पहले तो उनकी आंखें ही घायल कर देती हैं, इतनी खूबसूरत आंखें, उनकी जी पलकें जो है ना ऐसे मुड़ी हुई, और आंखें जो लंबी लंबी आंखें और बहुत सुंदर सी आंखें। मैंने कहा अरे कन्हैया, मैं सोच रही थी आपसे शादी करूंगी, तो अब मैं किससे शादी करूंगी? चिंटियों से, पक्षियों से, इतने सारे रूप से शादी करूंगी। वो कहते वो मैं 2012 में 2012 तक इंतजार करना होगा, करोगी? मैंने कहा हाँ, जहाँ इतना किया है तो वहाँ और करूंगी। वो कहते तुम्हारे दिल में रहता हूँ। तो मैंने बोला अरे दिल में कैसे रह सकते हो? इतना छोटा सा दिल होता है, उसमें कैसे घुस सकते हो? इतने खूबसूरत उनकी आंखें, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं तभी सोचती हूँ इन्होंने काले क्यों बनाए हुए भगवान, ऐसे तो है ही नहीं है। तो कैसा रंग कैसा था उनका? अरे इतने गोरे हैं, गोरे गोरे कलर के ऊपर उनका शाइन सी पड़ती है, ऐसे सी ग्रीन सी ना, थोड़ी थोड़ी, तो वो जब पड़ती है तो उससे और खूबसूरत लगते हैं। तो मैंने देखा ये वृक्ष है, इसमें दिख नहीं सकती हूँ, तो मैंने क्या करा, उसमें अंदर देखा कोई नहीं है, उसके अंदर ऐसे करके अंदर घुस के आगे कर दिया, उसमें मैं चौंकड़ी लगा के बैठ गई। मैंने कहा ऐसे भी मरना ही, ऐसे भी तो मर ही रही हूँ, नहीं दिख बिना देखे भी तो मेरे से रहा नहीं जा रहा। और मैंने बोला चलो अगर मारना होगा तो मार देंगे, मरना मंजूर है, लेकिन मिल तो लूंगी। खुश मत करो मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि वो कहाँ रहते। मैं रोते रोते बाहर निकली, अब सब लोग मेरे गले में ही माला डाल रहे थे, तो यहाँ तक माला आ गई। मैंने कहा मत डालो, मुझे माला नहीं चाहिए, मुझे कन्हैया चाहिए, बताओ कहाँ रहते हैं। फिर एक बुजुर्ग वो नोटिस कर रहे थे और वो देख रहे थे कि क्यों रो रही हैं ये। वो कहते बेटा आप सच में मिलना चाहते हो भगवान से? तो मैंने कहा क्या झूठी में मिलना चाहती थी, असली में मिलने के लिए इतनी दूर से चल के आई थी, और ये कह रहे हैं यहाँ पे मूर्तियाँ होती हैं। तो वो कहने लगे चलो बेटा एक जगह पे मैं दिखाता हूँ, मिलाता हूँ आपको। वो फिर मुझे लेके गए निधि वन में, उन्होंने मुझे सारे वृक्ष दिखाए, कहते यहाँ पर आते हैं तो रात को यहाँ पर वो रास करते हैं। वो कहते हैं मगर एक बात है, यहाँ मेरा नाम चढ़ जाए, चलो चलो बाहर, मेरा नाम लगा दो कि भाई यहाँ रहे थे तो मेरे को मरवा दोगे, चलो बाहर मेरे साथ, यहाँ मैं नहीं यहाँ रहने दूंगा। मैंने भी बोला हाँ हाँ मैं कोई पागल नहीं हूँ, यहाँ रहूँगी। तो मैंने सोचा मैं बाद में फिर आऊँगी, ये तो रहने नहीं देंगे। मैं वो यमुना तक उन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो मैं दोबारा गई उसमें। तो मैंने दोबारा से गई और मैंने एक कागज़ पे लिख के बांध लिया अपने पल्लू। मैंने सोचा अगर मैं मर गई तो कोई मेरे घर में बोलेंगे कि संगत ने ऐसा किया है, तो उनको मतलब छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मैंने अब अंदर जाके एक एक वृक्ष देख के, तो कौन सा घना है उसमें घुसूंगी तो दिखाई नहीं दूंगी। एक वृक्ष था वो बहुत घना था, शाखाएं पहले नीचे तक होती थी, अब तो कटिंग कर दी गई है। ये 1993 की बात है। हाँ जी। तो पहले बड़े घने घने वृक्ष होते थे, शाखाएं नीचे तक झुकी, मतलब बिल्कुल नीचे तक झुकी होती थी, घनी घनी। तो मैंने देखा ये वृक्ष है, इसमें दिख नहीं सकती हूँ, तो मैंने क्या करा, उसमें अंदर देखा कोई नहीं है, उसके अंदर ऐसे करके अंदर घुस के आगे कर दिया, उसमें मैं चौंकड़ी लगा के बैठ गई। मैंने कहा ऐसे भी मरना ही, ऐसे भी तो मर ही रही हूँ, नहीं बिना देखे भी तो मेरे से रहा नहीं जा रहा। और मैंने बोला चलो अगर मारना होगा तो मार देंगे, मरना मंजूर है, लेकिन मिल तो लूँगी। तो बस वो सोच के मैंने मतलब वेट कर रही थी कब रात, मतलब जैसे ही रात पड़ी है, कोई 3 बजे, पौने 3 बजे का टाइम होगा। जैसे पौने 3 का टाइम हुआ तो मैंने देख रही हूँ अरे अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, पूरा वो लाइट लगाई हुई, कन्हैया कब आओगे कब? पौने 3 का कोई टाइम हुआ तो जैसे ही देखती हूँ कि वो वृक्ष जो इसमें मैं छुपी हुई थी वो भी गोपी बन गया। वो सारी गोपियाँ एक क्षण के लिए आँख मेरी ऐसे अभी बंद करके किया ही है तो इतनी देर में देखा, अरे एक क्षण में ही सारा बदल गया। उधर गोपियाँ खड़ी हैं, कन्हैया जी, और ऐसी लाइट, और मेरे मुंह से मतलब मेरे मुंह से यही निकले जा रहा है कि कन्हैया मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़, बस एक ही रट निकले, मुझे छोड़। आप भी उन गोपियों में शरीक गोपी में हो शरीर, और एक ही बात निकल रही है। तो वो कहने लगे वही रूप था, इतना वही रूप। और फिर वो मुस्कुरा रहे, तो वो कहते अरे छोड़ के कहाँ गया हूँ, तुम्हारे पास ही तो रहता हूँ। मैंने बोला अरे नजर तो आते नहीं हो और कह रहे हो कि भाई मेरे पास रहते हो। वो कहते तुम्हारे दिल में रहता हूँ। तो मैंने बोला अरे दिल में कैसे रह सकते हो, इतना छोटा सा दिल होता है, उसमें कैसे घुस सकते हो? तो मैंने कहा नहीं ये सच नहीं हो सकता, आप पहले दिखाओ कि मेरे दिल में, दिखा दो कि कैसे रहते हो मेरे दिल में, मुझे नजर नहीं आ रहे। फिर उन्होंने मेरे को क्या है, तीसरा नेत्र, वही दिव्य दृष्टि जब मेरी खोल ली है, तो मेरे में तो क्या, मेरे दिल में तो क्या, वो तो कन कन में ही दिखा दिया, मतलब जीव जंतु, मतलब
पक्षियों में, जानवरों में, सब में जब पूरे कन कन में वो दिखाया तो मुझे और शॉक्ड हो गया, शॉक्ड हुआ है। तो मैं वो शॉक्ड से ही मैंने कहा अरे कन्हैया, मैं सोच रही थी आपसे शादी करूंगी, तो अब मैं किससे शादी करूंगी? चिंटियों से, पक्षियों से, इतने सारे रूप से शादी करूंगी। वो कहते वो मैं 2012 में 2012 तक इंतजार करना होगा, करोगी? मैंने कहा हाँ, जहाँ इतना किया है तो वहाँ और करूँगी। तो बस वो इतना शॉक्ड हुआ ना मुझे, मैं एकदम बेहोश हो गई। अच्छा। बेहोश हो गई तो मतलब कोई 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा। ऑटोमेटिकली मेरी आँख खुली, पर मैं ऐसे हो गया था जैसे मतलब बुद्धिहीन नहीं हो जाता, जड़ भरत वाला मेरा हाल हो चुका था। मतलब मेरा खामोश हो गई थी, इतना शॉक लग गया था कि मतलब मुझे लग रहा था फिर ये चींटियाँ भी, तो मैं फांद के मतलब चींटी देखती थी, मैं सोचती थी कहीं पैर न रखा जाए, फिर कन्हैया के ऊपर पैर रखा जाएगा। तो मैं ना कूद के चलती थी। तो मतलब जहाँ अब दीवार पे देखना तो वही घूम रहे, वो लाइट दिख रही होनी, तो मैंने दीवारों के गले लगने लग जाना, पेड़ों के गले लगने लग जाना, पक्षियों के, जानवर भी देखने उनके गले लगने लग जाना, गायों के। तो लोग सोचते थे अरे ये क्या कर रही है, ये पागल हो गई। तो सबके लिए तो वो कहते अरे ये मीरा तो पागल लग रही है, ये कहाँ जा रही है, अरे दीवार के गले लग रही। लेकिन मुझे वो दिख रहे होते तो मैं दीवार को ही गले लगने लग जाती थी कि अरे मेरे कन्हैया सामने दिख रहे। वहाँ पे निधिवन में रहे? निधिवन तो उसी सुबह तो चले गए, फिर मेरे को लग गया पता कि अब मेरा, क्योंकि मुझे तप करना ऐसा नहीं हुआ कि कहते हैं कि हो जाता है, मतलब चुप हो गई थी, मैं बोल नहीं सकती थी, फिर मुझे वो तप करना पड़ा, जिस वजह से फिर से मतलब खामोश हो गई। खामोश। कितने दिन खामोश रही? मैं मतलब 40 दिन का मैंने अनुष्ठान किया था, वो 40 दिन के बाद बोल पाई मैं। 40 दिन। तो मतलब एक तरह से वो रूप देख के आप शॉक्ड हो गई थी जी हाँ। और फिर ये इतना तो कैसे थे कन्हैया, कुछ बताएंगे जरा दर्शकों को? देखिए जो साकार रूप है उनका, वो तो झलक नहीं देखी जाती। इतने खूबसूरत उनकी आंखें, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं तभी सोचती हूँ इन्होंने काले क्यों बनाए हुए हैं भगवान, ऐसे तो है ही नहीं है। तो कैसा रंग कैसा था उनका? अरे इतने गोरे हैं, गोरे कलर के ऊपर उनका शाइन सी पड़ती है, ऐसे सी ग्रीन सी ना, थोड़ी थोड़ी। तो वो जब पड़ती है तो उससे और खूबसूरत लगते हैं। अच्छा। तो मतलब मैं वही सोचती हूँ काले तो है ही नहीं। तो मैंने बोला अरे अब मैं मूर्तियाँ देखती हूँ ना, मैंने कहा आपको इतना काला बना दिया हुआ है, मैंने कहा लुक जैसे बना दिया, इतने काले है नहीं है। तो मैंने कहा आपको नहीं लगता इतना काले क्यों बना दिया, आप इतने सुंदर। अच्छा, तो आपने देखा तो जो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, टीवी सीरियल्स में देखते हैं, वैसे ही मुकुट वगैरह था? जी हाँ बिल्कुल, उनका तो मतलब मुकुट, अरे वो तो जैसे हीरे जड़ित, उनके तो एक एक चीज़ वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब उनके क्या, पहले तो उनकी आंखें ही घायल कर देती हैं, इतनी खूबसूरत आंखें उनकी, जी पलकें जो है ना ऐसे मुड़ी हुई, और आंखें जो लंबी लंबी आंखें, और बहुत सुंदर सी आंखें देखे तो मतलब बिल्कुल ही इंसान वो घायल हो जाए, तो डूब जाए उसी में। जी हाँ। और चेहरा, बाल घुंघराले बाल, और इतने सुंदर और एकदम भोले से हैं वो, मतलब भोले, और इतना मुखड़ा। तो बात की आपसे उन्होंने? जी हाँ, जो बातों के सवाल जवाब हो रहे थे, फिर उन्होंने कहा था कि 2012 में मिलूंगा। तो मैं फिर तप में दोबारा से मैंने सोचा अब मैं तप ही करूंगी, मैं तपस्या के लिए इसीलिए चले गई थी यहाँ से। तो मैं फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोचो मैंने इतनी लंबी लंबी यात्राएं करी, अमरनाथ, कश्मीर से इसलिए समझते हैं क्योंकि 99 में मैं लोग सोचो वहाँ से भाग के जम्मू आ रहे थे। और 98 में मैंने, हालांकि मैंने बुटीक खोला 98 में, मेरी माँ ने मुझे बुलाया कि बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, घर आ जाओ, तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मतलब तुम्हारे, उनको मुझसे बहुत प्रेम था, उनका नाम भी कृष्णा था। तो मेरे को उनके लिए जाना पड़ा। तो मैंने 91 में भी मैंने बुटीक खोला था, बहुत बड़ा बुटीक था, मैंने 92 तक किया, तो 93 में मैंने त्याग कर दिया। फिर 98 में मैंने फिर से खोला, अभी अच्छा वाला काम चल रहा है, और मुझे ना प्रेरणा आ जाती है, मतलब इनके भगवान जो बोलते हैं वही मैं करती हूँ। इनकी प्रेरणा आ गई कि चलो युद्ध है, वहाँ उसको रोकना है, लड़ाई को, कारगिल का होने वाला था। मैं 98 में सोचा मैं कश्मीर जा रही हूँ, उधर से बुटीक छोड़ के मैंने माँ को बोला अरे अभी लड़ाई होने वाली है कश्मीर में, उसको मैंने रोकना है, तो मुझे वहाँ जाना है कश्मीर। मेरी माँ कहती अरे तुम तो पागल तो नहीं हो गई, तुम रोकोगी, अरे तुम रोकोगी, अरे इसको पता नहीं कहाँ से ख्याल आ जाते हैं, अरे तुम, किसने बोला कहाँ है लड़ाई? मैंने कहा अभी हुई नहीं, अभी होनी है, उसको मैंने रोकना है, उधर जाके। पहले ही बता दिया था आपको? तो पहले ही आ जाता है ये ख्याल। तो मैंने बोला अभी उधर जाऊंगी ना तो फिर रुकाऊंगी ना लड़ाई को। कहते तुम रोकोगी, पागल तो नहीं हो गया तुम्हारा? अरे लोग तुम्हें, उन्होंने मार देना है, मिलिटेंट जो है ना, तो वही तुम्हें मार देंगे। मैंने कहा अरे नहीं मारेंगे, आपको पता नहीं कन्हैया मेरे साथ है, 3 लोग का मालिक है, आप समझते नहीं।